हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है, स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइपोथेटिकल पॉलीमर से फॉर अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो हमारा प्रोटीन है उसके लिए हमें उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन जैसे यहाँ पे बात की है क्या होता है, हेटेरोपॉलीमर है, क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो अमाइनो एसिड यूज किए जाते हैं। इसकी मोनोमेरिक यूनिट हो सकती है 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड है, तो हम देख सकते हैं हमारा प्रोटीन जो है वो कुछ इस तरह बनेगा, जिसमें डिफरेंट 20 चेन्स आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह हम इसे देख सकते हैं। सपोज एक यहाँ अलग है, एक अलग है, इस तरह जो है वो हमारा प्रोटीन जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर वो किसी भी चीज का होता है, वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स यहाँ पे देखने को मिलती है, और इन अमाइनो एसिड्स के बीच में हमें देखने को मिलता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, दो एडजेसेंट अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि हमारे पास होता है NHCO, इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब थोड़ा स्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट होगी, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें दो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ये जो लीनियर अरेंजमेंट होती है, ये आपस में जो है वो कॉइलिंग करती है, तो हम कह सकते हैं कॉइलिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी बनता है। एंड इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है अल्फा हेलिक्स, एंड यहाँ पे हमारे पास बीटा शीट्स फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अल्फा हेलिकल फॉर्म इस तरह होती है जब ये हमारी लीनियर चेन आपस में कॉइल कर जाती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड बीटा चेन्स भी इस तरह होती है। ठीक है, बीटा चेन्स ऐसे आ जाती हैं। ओके, इनमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है जब हमारी जो सेकेंडरी चेन है, ठीक है, जिसमें कि अल्फा हेलिक्स की अगर हमने बात की, और ये जो हमारे बीटा शीट्स है, ये क्या करते हैं, कॉइल्स मोर। ठीक है, कॉइल्स मोर, जब अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट की कॉइलिंग हो जाती है, ये एक दूसरे के साथ आपस में भी कर सकते हैं, तो हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर की जो है वो हमें जनरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह हो जाता है हमारे पास कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसमें अगर हम ऐसे देखें, यहाँ पे हमारे पास ऐसे अल्फा हेलिक्स, यहाँ शीट्स आ जाती हैं, फिर यहाँ अल्फा हेलिक्स आ जाता है, फिर सब यहाँ पे इसके साथ और अल्फा हेलिक्स होते हैं, यहाँ पे शीट आ जाती है, इस तरह से इनकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ठीक है, और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसमें कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं हमारे पास, या वैन डर वाल इंटरेक्शन होती है, आयनिक इंटरेक्शन होती है, जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। हमारे पास फर्दर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी। ठीक है, अब जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है जब हमारे पास डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स आ जाती है। ठीक है, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन एसोसिएशन। अब इसमें क्या होता है, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन काम करती है। जैसे कि एक ये हो गई, ठीक है, एक चेन यहाँ पे हमें ये देखने को मिल गई, दूसरी चेन इस तरह आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह, एंड देन हमारे पास ऐसे। ठीक है, ये चार डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जो है हमें ऐसे देखने को मिलती है, चार हो सकता है, दो हो सकता है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक एग्जांपल हम हेमोग्लोबिन का ले सकते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल हियर, थैंक यू।